एक समय की बात है जब एक छोटे से परिवार में मधु, सुबोध और उनका बेटा रोहन और भतीजी लता रहते थे। लता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मधु बहुत ही बुरी थी। वह लता से बहुत काम कराती थी। मधु उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी और इधर उसके चाचा को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वह अक्सर उसके चाचा के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और पीछे से लता को धमका कर रखती थी कि वो अगर उसके चाचा को कुछ बताएगी तो वो उसे बहुत मारेगी। एक दिन लता आंगन में कपड़े धो रही थी, तभी उसकी चाची आकर उसके पास ढेर सारे कपड़े लाकर पटक देती है। चाची, मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं और मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। ए लड़की, चुपचाप कपड़े धो, समझी? पूरा दिन खाने को दे दो और काम तुझसे जरा नहीं होता। आज सारा काम खत्म हो जाना है। आज मेरे बेटे रोहन का जन्मदिन जो है, उसके लिए फिर तुझे रसोई में मेरी मदद करानी पड़ेगी। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। कपड़े धोने के बाद मधु उसको अपने साथ रसोई में काम पे लगा देती है। मधु अपने बेटे के जन्मदिन के लिए खीर पूरी बना रही होती है। लता को खीर बहुत पसंद होती है। खीर देखते ही लता के मुंह में पानी आ जाता है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। चाची, यह खीर हमको कब मिलेगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओहो हो, नवाब लड़की, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, समझी? ये उसके लिए बनाई है। तू कहाँ अपनी मनहूस नजर इस खीर पर डाल रही है? चाची, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चल दफा हो यहाँ से। लता बेचारी वहाँ से चली जाती है। रात को सब रोहन का जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद सब खीर पूरी मजे से खा रहे होते हैं। अरे लता, कहाँ गई? उसे भी तो बुलाओ। अरे, उसने इतना ज्यादा खा लिया कि आराम से सो रही है। लता यह सब सुन रही होती है। चाची कितना झूठ बोल रही है, मुझे अभी तक खाना भी नहीं मिला। बाद में उसकी चाची बची हुई खीर देखती है। तब लता भूख से तड़प कर उसके पास आती है। चाची, प्लीज मुझे खीर दे दो। ओहो हो, चल भाग यहाँ से। बेचारी लता भूख से तड़प रही होती है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह, अरे मेरा सब लुट गया है राम, ये क्या हिम्मत है? रखो, समझ नहीं आ रहा है लता की मौत कैसे हुई। मधु अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है। उसे लगा अब किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ दिन बाद एक दिन मधु बाहर के कमरे में होती है। बाहर से एक आवाज आने लगती है। बाहर आने पर एक चुड़ैल उसे दिखाई देती है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खीर दे दे। मुझे खीर बहुत पसंद है। ए, जा जल्दी मेरे लिए खीर ले आ। मधु उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए घर के अंदर भागती है और सुबोध को सब बात बताती है। अब दोनों वापस बाहर आ जाते हैं। वो यहीं पर थी, मुझसे खीर मांग रही थी। तुम पागल हो गई हो? क्या चुड़ैल वहाँ थी? मुझे तो नहीं लगता। चलो जाने दो। अगले दिन फिर से मधु को वह चुड़ैल दिखाई देती है। तुम बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती हो ना, जाओ मेरे लिए खीर लेकर आओ। क्यों? मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तभी वहां सुबोध आ जाता है। क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? मुझे बचा लो,
वह चुड़ैल फिर से आई थी और बार बार खीर मांगने लग जाती है। सुबोध लता की माँ को फ़ोन करके सारी बात बताता है। अगले दिन मधु की माँ एक तांत्रिक बाबा को लेकर उनके घर आ जाती है। मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे? क्या हाल बना लिया है अपना? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वह खीर मांगने वाली चुड़ैल बार बार दिखाई देती है। इसलिए मैं इन बाबा को लेकर आई हूँ। यह सब ठीक कर देंगे मेरी बेटी। क्या इस घर में किसी की अनचाही मौत हुई है? हाँ बाबा, मेरी भतीजी लता की। वह चुड़ैल तुम्हें क्या कहती है? बाबा, वह मुझसे बार बार खीर मांगने लग जाती है। बाबा खीर लेकर उसके चारों ओर गोला बनाते हैं। उसके बाद बाबा मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। इतने में वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है। खीर, मुझे खीर चाहिए। यह खीर तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम बताओगी तुम कौन हो और इसे क्यों परेशान कर रही हो। ये औरत मेरे से बहुत काम कराती थी और सारा दिन मुझे भूखी रखती थी। अब तुम्हारी भूख सुधारने का एक ही मौका है। हर अमावस को छत पर तुम्हें इसके लिए खीर रखनी होगी। बाबा उस चुड़ैल को खीर दे देते हैं, जिससे चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। हर अमावस मधु अब छत पर खीर बनाकर रखती थी और चुड़ैल हर बार आकर खीर खाती थी।